हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक सामान्य विज्ञान के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन से संबंधित हर एक फैक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, लबडब ध्वनि किस क्रिया के द्वारा कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों, लबडब की ध्वनि किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़े द्वारा, हृदय द्वारा, ग्रसनली द्वारा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय। दोस्तों, लबडब की क्रिया हृदय के द्वारा होती है। और दोस्तों, लबडब की आवाज़ हृदय से इसलिए आती है क्योंकि जब स्रावों से अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं अलिंद में पहुंचता है, फिर दाएं अलिंद से रक्त दाएं ललाय में पहुंचता है, इसीलिए लबडब की आवाज़ आती है। दोस्तों, पहले रक्त स्रावों के द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं अलिंद में पहुंचता है, इसके बाद दाएं ललाय में पहुंचता है, तभी लबडब की आवाज़ आती है। और दोस्तों, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। और दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। 2 कोष्ठ अलिंद के होते हैं और 2 कोष्ठ निलय के होते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले 2 कोष्ठों को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले 2 कोष्ठों को निलय कहते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले 2 कोष्ठों को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले 2 कोष्ठों को निलय कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि स्राव रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं और दोस्तों धमनियाँ रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। दोस्तों, मानव शरीर को हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों, क्योंकि यह समय इसलिए लगता है क्योंकि मनुष्य का शरीर, दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार दोस्तों? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और दोस्तों, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और दोस्तों, 60 सेकेंड बटे 72, तो 12 पंचे 60 और 12 छंग 72। और दोस्तों, पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 8 छंग 48, इसी दौरान 8 सेकेंड आ जाएगा। तो दोस्तों, मानव शरीर का हृदय एक बार धड़कने में 8.8 सेकेंड का समय लेता है। और दोस्तों, कड़ी मेहनत करने पर मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में 180 बार धड़कता है। कितनी दोस्तों? 180 बार धड़कता है। और दोस्तों, हृदय की एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। और दोस्तों, हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है। दोस्तों, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 206, 200, 500, 700। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। और दोस्तों, शिशुओं में 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। और दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 700। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 700 के करीब होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं जो इंसुलिन का स्राव कहते हैं स्थित होते हैं। दोस्तों, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? तो तिल्लियों में, मस्तिष्क में, अग्न्याशय में, यकृत में। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय में। दोस्तों, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्याशय में स्थित होती हैं। और दोस्तों, इंसुलिन बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों, इंसुलिन
बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। और दोस्तों इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। कौन सा दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने 1920 में की थी। किस सन में दोस्तों? 1920 में बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। और दोस्तों बेटिंग एवं वेस्ट यह दोनों वैज्ञानिक कनाडा के हैं। कहाँ के दोस्तों? कनाडा के। और दोस्तों कनाडा की राजधानी ओटावा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। दोस्तों मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और दोस्तों मानव के मस्तिष्क का वजन 1360 ग्राम होता है। कितना दोस्तों? 1360 ग्राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन्स का उदाहरण है। दोस्तों इनमें से कौन सा हार्मोन्स का उदाहरण है? ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेपरिन, साइटोसिन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है। और दोस्तों हार्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को हाइटोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को हाइटोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स गर्भाशय की आरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और बच्चे के जन्म में सहायता पहुंचाती है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स गर्भाशय की आरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़न उत्पन्न होती है और बच्चे के जन्म में सहायता पहुंचाता है। और दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स यह स्तनों से दुग्ध स्राव में भी सहायता पहुंचाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। और दोस्तों रेनिन एक प्रोटीन है जो कि दूध को फाड़ने का काम करता है। तो जो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। दोस्तों भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में 1% पाई जाती है और दोस्तों पौधों में 15% पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दोस्तों किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस में नहीं पाया जाता है, दूध में, चावल, दाल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल में। दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी मांस, दूध, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में पाया जाता है, जो कि सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन्स, प्रोटीन, विटामिन। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन को यौगिक का सहायक आहार का कारक कहा जाता है। दोस्तों विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और दोस्तों विटामिन के। दोस्तों विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल। तो दोस्तों
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाजर में। और दोस्तों नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा दोस्तों? रतौंधी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। दोस्तों मानव शरीर में कहाँ विटामिन ए भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत में ही पित्तरस का निर्माण होता है और पित्तरस का पीएच मान 7.7 होता है। पित्तरस ऐसा रस है जिसमें कोई भी प्रकार का हार्मोन्स नहीं पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, कोई प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और दोस्तों यकृत का वजन 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के लगभग होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? दोस्तों निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन 6, विटामिन B12। तो दोस्तों इसका आंसर है विटामिन B12। दोस्तों कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामिन है। कौन सा दोस्तों? साइनाकोबालामिन है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस, फास्फोरस व सल्फर। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।